नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है इसके शिक्षणशाला के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, यह क्लास आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। यदि आप सीटेट यूपीटेट तैयारी कर रहे हैं तो आज हिंदी पेडागोजी के टॉप क्वेश्चनों को इसमें लिया गया है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा दोस्तों को शेयर करें। दोस्तों, पहला प्रश्न है, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में डैश की उपेक्षा बिल्कुल नहीं की जा सकती। ए, शिक्षक के शास्त्रीय ज्ञान, बी, बच्चों की भाषिक पृष्ठभूमि, सी, बच्चों की सामाजिक श्रेणी, डी, बच्चों के पाठ्य पुस्तकीय ज्ञान। दोस्तों, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में ऑप्शन नंबर बी, बच्चों की भाषिक पृष्ठभूमि की उपेक्षा बिल्कुल नहीं की जा सकती है। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, वर्णों के उस समूह को जिससे कोई निश्चित अर्थ निकाला हो कहा जाता है। साथियों, वर्णों के उस समूह को क्या कहते हैं जिससे कोई निश्चित अर्थ निकला हो। ए, शब्द, बी, वर्ण, सी, वर्ण समूह, डी, वक्तव्य। दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, शब्द, वर्णों के उस समूह को जिसका कोई निश्चित अर्थ निकला हो उसे शब्द कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, पियाजे के अनुसार भाषा अन्य संज्ञानात्मक तंत्रों की भांति प्रवेश के साथ डैश के माध्यम से ही विकसित होती है। ए, अंतःक्रिया, बी, सामंजस्य, सी, अलगाव, डी, टकराव। दोस्तों, पियाजे के अनुसार भाषा अन्य संज्ञानात्मक तंत्रों की भांति प्रवेश के साथ अंतःक्रिया के माध्यम से ही विकसित होती है। ऑप्शन नंबर ए, अंतःक्रिया के माध्यम से ही। दोस्तों, सीटेट में इसी प्रकार के प्रश्न बनते हैं, इसलिए हम वीडियो में अंत तक बने रहें। अगला प्रश्न, रूपा बड़े समूह के सामने अपनी बात कहते समय अटकती है। एक शिक्षक के रूप में आप उसकी सहायता कैसे करेंगे। साथियों, रूपा नाम की कोई लड़की है, अपने बड़े समूह के सामने अपनी बात कहते समय अटकती है। एक शिक्षक के रूप में आप उसकी सहायता कैसे करेंगे। ए, प्रारंभ में छोटे छोटे समूह में बात करने के भरपूर अवसर देंगे। बी, उसे बार बार समझाएंगे कि बड़े समूह में किस तरह बोला जाता है। सी, उसमें बलपूर्वक आत्मविश्वास उत्पन्न करेंगे। डी, उसे हमेशा बड़े समूह के सामने बोलने के लिए कहेंगे। साथियों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, प्रारंभ में छोटे छोटे समूहों में बात करने के भरपूर अवसर देंगे। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, भाषा शिक्षण के अंतर्गत वर्तनी संबंधी त्रुटियों का निवारण करना चाहिए। ए, वर्तनी का शुद्ध उच्चारण एवं लेखन अभ्यास करवाकर। बी, त्रुटियों का प्रकार गिनाकर। सी, वर्तनी के बारे में कुछ बातें बताकर। डी, त्रुटियों की उपेक्षा। भाषा शिक्षण के अंतर्गत वर्तनी संबंधी त्रुटियों का निवारण करना चाहिए। तो इसका सही उत्तर है ए, वर्तनी का शुद्ध उच्चारण एवं लेखन अभ्यास करवाकर वर्तनी संबंधी त्रुटियों का निवारण किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण उपयोगी नहीं होगा। ए, जिसे छात्र सरलता से समझ सके। बी, जो कविताएं छात्रों की सृजनशीलता को बढ़ाने वाली हो। सी, जो कविताएं अंतर्राष्ट्रीय वाद्यों में से संबंधित हो। डी, जिनमें नीति, हास्य, वीरता, देशभक्ति जैसी भावनाएं निहित हो। प्रतिष्ठा पर कविता शिक्षण उपयोगी नहीं होगा। साथियों, इसका सही उत्तर है जो कविताएं अंतर्राष्ट्रीय वाद्यों से संबंधित हो। ऑप्शन नंबर सी। पूछ रहा है नहीं होगा। साथियों, इसको आप ध्यान रखिएगा, नहीं, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, भाषा सिखाने का सही क्रम है। ए, बोलना, श्रवण करना, पढ़ना, लिखना। बी, श्रवण करना, बोलना, पढ़ना, लिखना। सी, बोलना, पढ़ना, श्रवण करना, लिखना। डी, श्रवण करना, पढ़ना, बोलना, लिखना। दोस्तों, इसका नियम होता है शुभोपली, शुभोपली, शुभोपली। तो पहले सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। भाषा कौशल 4 प्रकार के होते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। अगला प्रश्न देखते हैं, 8वीं कक्षा के बच्चों के भाषा आकलन के लिए आप किसे सबसे कम महत्वपूर्ण मानते हैं।
8वीं कक्षा के बच्चों के भाषा आकलन के लिए आप किसे सबसे कम महत्वपूर्ण मानते हैं? ए, किसी कहानी को नाटक में रूपांतरित करना, बी, साहित्य समारोह का आयोजन करना, सी, लिखित परीक्षाओं का आयोजन करना, डी, किसी विषय पर अपने विचार प्रकट करना। दोस्तों, 8वीं कक्षा के बच्चों के भाषा आकलन के लिए आप किसे सबसे कम महत्वपूर्ण मानते हैं? साथियों, किसे सबसे कम? ऑप्शन नंबर बी, साहित्यिक समारोहों का आयोजन करना, यही सबसे कम महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न, भाषा शिक्षक में होना आवश्यक नहीं है। ए, व्याकरण का ज्ञान, बी, सुंदर लेख, सी, विषय और मूल्यांकन विधियों का ज्ञान, डी, रसायनों का ज्ञान होना। भाषा शिक्षक में होना आवश्यक नहीं है रसायनों का ज्ञान। साथियों, ऑप्शन नंबर डी, रसायनों का ज्ञान होना आवश्यक नहीं है। व्याकरण का ज्ञान होना आवश्यक है, सुंदर लेख ये भी आवश्यक है, विषय और मूल्यांकन विधियों का ज्ञान यह भी आवश्यक है। अगला प्रश्न, गद्य शिक्षण में काठिन्य निवारण किया जा सकता है। गद्य शिक्षण में काठिन्य निवारण किया जा सकता है। ए, चित्र दिखाकर, बी, वस्तु को प्रत्यक्ष दिखाकर, सी, मॉडल दिखाकर, डी, उपयुक्त सभी। गद्य शिक्षण में काठिन्य निवारण साथियों चित्र दिखाकर भी इसका निवारण किया जा सकता है, वस्तु को प्रत्यक्ष दिखाकर भी, मॉडल दिखाकर भी। ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। ए, बच्चों में कहानियों को सतत दोहराने की क्षमता का विकास करना, बी, बच्चों को व्याकरण के नियमों को कंठस्थ करवाना, सी, बच्चों को पाठों के अंत में दिए गए उदाहरणों का अभ्यास करना, डी, बच्चों में समझ के साथ पढ़ने और लिखने की क्षमता का विकास करना। तो प्रश्न है, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर डी, बच्चों के समझ के साथ पढ़ने और लिखने की क्षमता का विकास करना। अगला प्रश्न देखते हैं, भाषा सीखने में सबसे बड़ा बाधक तत्व हो सकता है। ए, भाषाई प्रयोग के अवसर, बी, इकाई परीक्षण, सी, भाषा में आकलन, डी, पाठ्य पुस्तक। भाषा सीखने में सबसे बड़ा बाधक तत्व हो सकता है साथियों ऑप्शन नंबर सी, भाषा में आकलन। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, अपनी कक्षा में समावेशी माहौल का आप किस बात को सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? ए, विभिन्न प्रकार के दृश्य श्रव्य संसाधनों का सदैव अनिवार्य प्रयोग, बी, स्वयं के बोलने की गति को बहुत धीमा रखना, सी, सभी बच्चों के सभी भाषिक प्रकारों को समान रूप से संपादित करना, डी, विभिन्न प्रकार के दृश्य श्रव्य साधनों का अवसरानुसार उचित प्रयोग। तो प्रश्न है, अपनी कक्षा में समावेशी माहौल का निर्माण करने के लिए आप किस बात को सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? समावेशी माहौल का निर्माण करने के लिए साथियों विभिन्न प्रकार के दृश्य श्रव्य संसाधनों का आवश्यकता अनुसार उचित प्रयोग। समावेशी कक्षा के लिए विभिन्न प्रकार के दृश्य श्रव्य संसाधनों का आवश्यकता अनुसार उचित प्रयोग। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य के इतिहास के संबंध में मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किसने लिखा? तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, कई परीक्षाओं में यह कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। हिंदी साहित्य के इतिहास के संबंध में मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किसने लिखा? ए, गारसा दादासी, बी, जॉर्ज अब्राहम ग्रीसन, सी, सुनीत कुमार, डी, धीरेन्द्र वर्मा। साथियों मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान ऑप्शन नंबर बी, जॉर्ज अब्राहम ग्रीसन। ऑप्शन नंबर बी, जॉर्ज अब्राहम ग्रीसन। अगला प्रश्न, बच्चों में भाषा प्रयोग की दक्षता विकसित करने के लिए आवश्यक है। ए, उन्हें सुनने और बोलने की पूरी आज़ादी हो, बी, उन्हें कविताएं याद हो, सी, उन्हें मुहावरे याद हो, डी, वे किसी वक्ता के साथ रहते हों। बच्चों में भाषा प्रयोग की दक्षता विकसित करने के लिए उन्हें सुनने और बोलने की पूरी आज़ादी हो, सुनने तथा बोलने दोनों की पूर्ण आज़ादी हो। अगला प्रश्न, मोना अक्सर लिखते समय शब्दों के अक्षरों को छोड़ देती है, जैसे पढ़ती को पति, अभिनव को अर्नब लिखना। इसका सबसे उपयुक्त कारण हो सकता है कि मोना अक्सर लिखते समय शब्दों के अक्षरों को छोड़ देती है, जैसे पढ़ती को पति लिख देती है, अड़ा छोड़ देती है, अभिनव को अर्नब लिख देती है, भी छोड़ देते हैं। इसका क्या कारण हो सकता है? उसे लिखना रुचिकर नहीं लगता है, बी,
उसके विचारों लिखने की गति में सामंजस्य ना हो, सी उसके विचारों में स्पष्टता ना हो, डी उसे मात्राओं का ज्ञान ना हो। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, उसके विचारों में स्पष्टता ना हो, इसीलिए वह यह गलती कर रही है। अगला प्रश्न, व्याकरण शिक्षण की वह पद्धति अपेक्षाकृत अधिक उचित है जिसमें बच्चे नियमों को कंठित कर लेते हैं, बी बच्चे उदाहरणों से नियमों की ओर जाते हैं, सी बच्चे नियमों से उदाहरणों की ओर जाते हैं, डी बच्चे सूत्रों का प्रयोग करते हैं। व्याकरण शिक्षण की वह पद्धति अपेक्षाकृत अधिक उचित है जिसमें बच्चे उदाहरणों से नियमों की ओर जाते हैं, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, भाषा सीखने में बातचीत का इस रूप में सर्वाधिक महत्व है कि इसमें बच्चों का अच्छा समय व्यतीत हो जाता है, बी बच्चों को शिक्षक और बच्चे दोनों की बातों में रस लेते हैं, सी बच्चे विभिन्न उद्देश्यों के लिए भाषा का प्रयोग करना सीखते हैं, बच्चे दूसरों के शुद्ध आचरण का अनुकरण करते हैं। बच्चे विभिन्न उद्देश्यों के लिए भाषा का प्रयोग करना सीखते हैं। तो भाषा सीखने में बातचीत का इस रूप में सर्वाधिक महत्व है कि बच्चे विभिन्न उद्देश्यों के लिए भाषा का प्रयोग करना सीखते हैं, ऑप्शन नंबर सी।